Hello friends, my name is Pankaj and you are watching me on our YouTube channel PK Publication। दोस्तों इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, विभाज्यता नियम को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल से जो होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है और हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल लिखूँ यहाँ पे कि 2, 3, 8, 9, ठीक है, इसमें अगर 11 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है, इसमें 11 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। एक तो होता है मेथड से बेसिक से जो हम करते हैं वो, या फिर अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 8 2 10 और ये कितना होता है, ये 9 3 12, ठीक है, तो 12 माइनस ये होगा, तो हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है, 2, तो इसका शेषफल होगा 2। जैसे कि इसमें भाग दें तो 11 11 2 22, 2 बार, फिर बचा 1 8 11 एकम 1 7 9 11 7 77, शेषफल 2, ठीक है, शेषफल 2 आया, ठीक है। हमें शेषफल देखना है तो हमें ये मैंने लिखा है शेषफल, तो हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो हम ज़्यादा आसानी से ऐसे सवाल और कैलकुलेशन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे तो हम थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, वरना हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है इसका, ठीक है। शुरुआत से पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो देखिए पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, क्योंकि 1 का भाग सभी में जाता है तो 2 का देखते हैं कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जिनका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 2 4 6 8, ठीक है। इनमें से कोई इसका यूनिट डिजिट होगा, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 8 3 9 5, ठीक है, 5 6, ठीक है, ये एक संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 इसमें है तो इसमें पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल ले 8 3 5, ठीक है, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5, तो 5 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया। अब देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो देखिए दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम क्या है 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है डिजिट सम डिवाइड बाई 3, ठीक है, मतलब कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो एक एग्जांपल ले 8 5 3 2, ठीक है, ये एक संख्या है, ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं, इनको जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों 8 8 5 13 3 16 2 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। आप इसमें इसका भाग देख सकते हो, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो अंकों का योग है, ठीक है, अंकों का योग उसमें 3 का भाग अगर जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 4 का विभाज्यता नियम क्या है, ठीक है। 4 का विभाज्यता नियम, ठीक है, 4 का विभाज्यता नियम बोलता है कि जो लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है, तो बाकी भी पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे यही संख्या लेते हैं, देखिए, ठीक है, ये संख्या है, ये लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 4 से विभाज्य के लिए। लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है 32 में 4 का भाग जाता है, आपको भी पता है, 32 डिवाइड बाई 4 तो ये आता है 8, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। या फिर लिखते हैं हम 88, तो इसमें भी देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, 382, जैसे ये है, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। जैसे 82 में दें 82 4, तो 4 2 फिर 0 और फिर 1/2, ठीक है।
ये होगा तो मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो इसलिए इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो अब देखा हमने 4 का विभाजकता नियम, अब देखते हैं 5 का विभाजकता नियम। दोस्तों देखते हैं अभी 5 का विभाजकता नियम, ठीक है। 5 का विभाजकता नियम, 5 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, जो इकाई का अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 या 5, मतलब 0 या 5 में से अगर इकाई अंक है तो उसमें भाग जाएगा, अदरवाइज उसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 5 2 2 3 5, जैसे ये कोई संख्या है तो हमें देखना है सिर्फ इकाई अंक अगर 5 या फिर 0, ठीक है, 5 या 0 है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक देखना में 5 है तो इसमें पूरी संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो और संख्या 285, ठीक है, तो इसमें इकाई अंक 5 है तो इस पूरी संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 6 दोस्तों आप देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, मतलब कोई संख्या 6 से भाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको 2 से भाज्य और 3 से भाज्य, मतलब 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो 6 का भाग जाएगा। मतलब ये होगा कि 2 का भाग जाने के लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट उसका होना चाहिए 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई एक। और 3 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग बटे 3, मतलब उसमें अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, मतलब 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए तो उस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए जैसे कि 2 8 2 3 3 5 1 2, जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इकाई अंक 2 4 6 8 0 में से है, इनमें है इकाई अंक तो ठीक है, मतलब 2 का भाग तो इसमें जाएगा। अब देखना हमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये तो जा रहा है। 3 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, हम इन अंकों को जोड़ेंगे और उसमें देखेंगे 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 8 2 10 10 2 12 15 18 18 5 23 24 25 26, ठीक है। तो 26 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। एक बार 8 4 12 3 3 6 5 3 8, ठीक है, तो सही है। तो ये 26 में भी 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, और 3 का भाग अगर नहीं जाएगा तो इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे देखना भी, यानी कि पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं फिर बाद में अंकों का योग करके देख लेते हैं, ठीक है, या फिर अंकों का योग करके देख लो फिर यूनिट डिजिट देख लो। दोनों में से एक भी चीज, यानी कि अगर 2 का भाग भी नहीं गया या फिर 3 का, इनमें से एक का भी भाग नहीं गया तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा 6 का भाग जाता है नहीं जाता, 6 का जो विभाजकता नियम है अब हमने वो देखा है। अब देखते हैं 7 का विभाजकता नियम, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा 7 का विभाजकता नियम है वो क्या कहता है। देखिए दोस्तों अब देखते हैं 7 का विभाजकता नियम, ठीक है, 7 का विभाजकता नियम क्या कहता है। तो देखिए 7 का विभाजकता नियम, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि 91 है, ठीक है, 91 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 9 में से इसका डबल करके घटाते हैं, मतलब जो लास्ट अंक है उसका डबल करके घटाते हैं। 2 गुणा 1 बराबर 7, तो 7 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य हुई। जैसे कि और लिखें 118, ठीक है, इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे 11 माइनस 2 इंटू 8, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 11 माइनस 16, तो इसमें से इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5, माइनस का 5, हमें प्लस का ही लेना है, देखना है कितना 5, ठीक है। तो 5 जो है वो 7 से भाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ रूल इसका क्या होगा, इसका नियम ये होगा कि अगर A B C एक संख्या है
ये पहला अंक है, दूसरा जैसे इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक है, ठीक है। ये एक संख्या है, ठीक है। अगर ये 7 से डिविजिबल तभी होगी तब, यदि ये ऐसा तब होगा कब, जब ए बी एक संख्या -2 इंटू सी, ठीक है, ये एक संख्या इस 7 से डिविजिबल होगी। मतलब अगर ये होगी तो ये जरूर होगी, ठीक है। अगर ये है तो ये है, मतलब कि हमें इकाई के अंक का डबल करके बाकी संख्या में घटाना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लें 2 8 5 6 3, ठीक है। तो इसका डबल करके हमें घटाना है, ठीक है। 6 3 का डबल घटाना है, तो यहाँ पे 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये 0, ये 5, ये 8, ये 2, ठीक है। अब इसका डबल घटाएंगे तो मतलब 0 का डबल घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 -0 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 8 5, ठीक है। अभी भी नहीं दे सकते भाग, क्योंकि लंबा जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका डबल घटाएंगे, मतलब 5 का डबल घटाएंगे यहाँ से, ठीक है। 5 का डबल घटाएंगे तो -10 क्या हो जाएगा 18। तो आपको पता है 18 में इसका भाग नहीं जाता है, ठीक है। 18 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लें कोई संख्या, जैसे एक संख्या लें 3 4 3, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। तो इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसका डबल घटाएंगे, तो 3 का डबल घटाएंगे, 3 का डबल होता है 6, तो 6 इसमें से घटाएंगे तो ये होगा 28। और आपको पता है 28 में भाग जाता है, या फिर इसके आगे भी आप कर सकते हो, इसका डबल करके इसमें घटाओ, लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि 28 में भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है 8 5 6 7 3, ये है, ठीक है। इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डबल घटाएंगे, तो 3 का डबल 6 इसमें से घटाएंगे, इसको भूल जाना है, इसका डबल घटाना है बाकी संख्या में। तो घटाया तो क्या बचेगा, 1 6 5 8, ठीक है। अभी भी बड़ी संख्या, तो इसका डबल घटाएंगे, ठीक है। 1 का डबल 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 4 5 और ये 8। अभी भी बड़ी संख्या, तो इसका डबल घटाएंगे, तो 8 घटाएंगे 85 में से, ठीक है। 85 में से 8 गए तो 77, ठीक है। तो 77 में आपको पता है कि 3 8 7 है, उसका भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। अगर वैसे भी आप देखोगे इसमें पूरा पूरा भाग, तो पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या 4 अंकों की भी हो सकती है। जैसे कि 4 अंकों की जब हमने ये किया है, तो मान लो कि ऐसे लिखें इसको ABCD, ठीक है, 4 अंकों की संख्या, ये अगर 7 से डिविजिबल है, तो क्या होगा कि ABC -2 इंटू D, ये भी 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। उसका इकाई अंक का डबल करके हमें बाकी संख्या में घटाना है, ठीक है। तो वो 7 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा 7 का विभाजकता नियम क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उस पर, ठीक है। तो लिखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8। मतलब कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8 8 2 8 3 6, जैसे ये है एक एग्जांपल है। तो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। 8 36, ये 8 से डिविजिबल होगी तो देखेंगे, ठीक है। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, कैसे नहीं है आप देखिए। 8 इसमें 8 का भाग देंगे, एक बार बेसिक से करते हैं। 8 1, फिर कितने बार जाएगा, ये 3 नीचे आएगा तो 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर क्या बचेगा 3 6, तो 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32, फिर बाकी बच जाएगा शेष कितना, 4, ठीक है। तो 4/8, मतलब कि 104 से 4/8 इसका आंसर आएगा, मतलब 4 शेष पर रहेगा, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका डिविजिबिलिटी रूल, मतलब लास्ट के 3 डिजिट। अगर इसको सवाल बन के आता, कैसे सवाल पूछे जाते, तो ये आ सकता था कि ये एक संख्या है, इसमें 8 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो एक तो पूरी संख्या में हम 8 का भाग दें तो शेषफल निकालेंगे, या फिर हम दूसरे तरीके से क्या करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, उसमें 8 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मतलब कि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्या होगा, देखिए आपको मैं इसको डायरेक्ट कैसे शेषफल निकालते हैं, ठीक है। शेषफल देखिए दोस्तों,
तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये है 800 प्लस 36, ठीक है, 800 प्लस 36 माइनस नहीं करना है ये, ठीक है, लिखना नहीं, 800 प्लस 36 मतलब 800 में तो भाग जाएगा, तो 800 को छोड़ दो, बचा क्या 36, मतलब 36 में भाग देना है। तो 36 में भाग देने का 8 चौक 32, बच गया कितना 4, तो शेषफल क्या हो गया 4, मतलब पूरा पूरा इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कोई एक दूसरी संख्या ले लें, 8 2 5 8 2 5 4 32, ठीक है, ये कोई संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या है 8 2 5 4 32, ठीक है, एक संख्या, ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, 432, अब 432 में भाग देना है, तो 432 में भाग देते हैं 8 का, तो 8 8 5 40, ये 3 बचेंगे, फिर ये 2, 8 चौक 32, मतलब हो जाएगा कितना 8 चौक 32, 8 5 8 चौक 32, मतलब 54, मतलब शेषफल क्या होता है 0, मतलब ये पूरी डिविजिबल है। मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, मतलब क्या अगर 8 लास्ट के किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी किससे, 8 से, ठीक है, समझ लो ना। अब चलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, देखिए दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिजिट सम, मतलब कि जो 3 में होता है ना वही होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि डिजिट सम डिवाइड बाय 3, मतलब कि अगर अंकों का योग, सॉरी 9, ठीक है, बटे में 9 हुआ, अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। मतलब कि कोई संख्या है, जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे 5 3 8 9 2 1, मान लो ये संख्या है 1 है, ठीक है, ये कोई संख्या है, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है, 5 3 8 8 8 16 16 9 25 25 और 2 27 27 और 1 28, मतलब 28 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है। मतलब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ, डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल है, ठीक है, डिजिट सम मतलब अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, 9 से भाज्य है, तो पूरी संख्या भी 9 से भाज्य होगी। मतलब अंकों का योग किया हमने, 9 का भाग दिया, अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये संख्या आ गई और बोलेंगे कि 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए, तो क्या करेंगे, एक तो पूरी संख्या में 9 का भाग दें, या फिर क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल पता है हमें, तो 9 3 27 1 आएगा, तो शेषफल आ गया 1 हमारा आया एक शेषफल। या फिर पूरी संख्या में भाग दे के निकालो तो लंबा जाएगा, तो हम ऐसे निकालेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम, जो कि बहुत ही आसान है। मतलब कि लास्ट में यूनिट डिजिट, 10 के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 10 के लिए यूनिट डिजिट होना चाहिए 0, ठीक है। आपको भी पता है 10 का जो विभाजकता नियम है वो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट इसमें होना चाहिए 0। जैसे कि आपको पता है कि भाई 40 हो गया, 50 हो गया, इन संख्याओं में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि जो भी लास्ट में 0 लेके आता है उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, बाकी संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे कि 8 2 0, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 0 0 0 5 0, तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। बाकी संख्या अगर 0 के अलावा कोई भी अंक है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है 1 8 7 5 3 2 0 5, ठीक है, ये इसमें भाग 10 का भाग देने पे शेषफल क्या आएगा, तो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। आप देख लो ना, इकाई अंक शेषफल आएगा। जैसे कि 95 है, तो इसमें से 10 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जैसे कि 115 है, इसमें 10 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे कि 2283 है, तो इसमें 10 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 10 के में क्या होता है, इकाई अंक जो होता है वो शेषफल आता है, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर 0 है तो 0 शेषफल आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम क्या है 11 का, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों 11 का विभाज्यता नियम। तो दोस्तों देखिए 11 का विभाज्यता नियम क्या है। ठीक है, 11 का विभाज्यता नियम, जैसे कि 11 का एक संख्या लिखता हूँ मैं, जैसे कि 1 2 1, जो कि मुझे पता है कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये 11 से विभाज्य है, तो इसका डिविजिबिलिटी मतलब ये भाग जाता है, लेकिन इसको चीज़ को पता कैसे चलेगा कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये तो हमें पता है कि 11 का स्क्वायर है तो पता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड मान लो, या इस साइड से गिन लो। ठीक है, मतलब ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, ये सम स्थान। तो विषम स्थान के अंकों का योग 2, सम स्थान के अंकों का योग 2 बराबर 0। मतलब क्या हुआ कि विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंकों का योग, पहले विषम स्थान के अंकों का योग, फिर सम स्थान के अंकों का योग, फिर उनका डिफरेंस करेंगे, उनका अंतर करेंगे। ठीक है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे 0 है, तो मतलब 0 में सभी का भाग जाता है, मतलब शेषफल 0, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब इसमें भी शेषफल 0। ठीक है, जैसे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका नियम मतलब क्या लिखेंगे इसको, हाँ इसमें लिखेंगे ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, ठीक है, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऑड प्लेस के अंकों का योग और इवन प्लेस के अंकों का योग, मतलब कि सम स्थान के अंकों का योग, फिर विषम स्थान के अंकों का योग और उन दोनों का अंतर। ठीक है, उसमें अगर 11 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, दोनों का योग करेंगे फिर अंतर करेंगे। ठीक है, समझो, दोनों का योग फिर अंतर। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 8 5 3 2 9 6 जैसे कोई संख्या है। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 8 3 11, 11 और 9 20 हो गया, तो ये हो गया 20। अब देखते हैं ये 5 2 7, 7 और 6 13, तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो मतलब 7 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। इसमें भाग देंगे तो भी 7 ही शेषफल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भाग देते हैं तो इससे आगे भाग ही नहीं जाता है। शेषफल कितना आता है 7, तो यहाँ पे भी 7 ही शेषफल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी शेषफल कितना आएगा 7। तो समझो ना कि ऑड प्लेस विषम स्थान के अंकों का योग, और फिर उसको उसमें से माइनस करना है सम स्थान के अंकों का योग, और उसमें 11 का भाग देना। अगर उसमें 11 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, अगर उसमें 11 का भाग नहीं जाता है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें नहीं गया तो इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए दोस्तों 12 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, 12, ठीक है, 12 का विभाज्यता नियम, ठीक है, 12 का विभाज्यता नियम, हाँ, तो 12 बराबर क्या लिखेंगे इसको, 12 बराबर लिखेंगे 4 गुणा 3। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, मतलब कोई संख्या अगर 4 से भाज्य है और 3 से भी भाज्य है तो वो संख्या 12 से भी भाज्य होगी। जैसे लिखिए 2 8 8 जैसी संख्या है। ठीक है, ये 3 से भाज्य है और 4 से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 से भाज्य के लिए होता है लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब 88, तो 88 में 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 से भाज्य होने के लिए क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ो, 3 का भाग दो, तो 8 और 8 16 2 18, तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, मतलब कि ये दोनों चीज होते हैं, 3 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है। तो क्या होगा, इस पूरी संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग, 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, तो उस संख्या में 12 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12 का भाग किस किस संख्या में जाएगा, मतलब कि 4 का भाग भी जाना चाहिए, क्योंकि 12 का आप लिख सकते हो ना, 12 बराबर 4 गुणा 3 लिख सकते हो, तो मतलब 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, कोई संख्या को आप देख सकते हो। ठीक है, तो 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता ही दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये इजी है। तो अब देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल
ठीक है। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे कि एक संख्या लूँ, जैसे कि 91 है, ठीक है। ये 13 से डिविजिबल है, मुझे पता है, ठीक है। मैंने इसीलिए लिया है ताकि समझ में आ जाए ये चीज़, ठीक है। ये 91 है, डिविजिबल 13 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना होता है कि जो इकाई अंक है उसको 4 से गुणा करना होता है, उससे पहले बची हुई संख्या में उसको जोड़ना है। तो 9 प्लस इसका 4 गुना 1 बराबर क्या लिखेंगे, 9 + 4 = 13। मतलब कि 13 से डिविजिबल है ये संख्या, ये 13 से डिविजिबल है, तो ये भी 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे कि 6 5 3 9, ठीक है। ये संख्या मान लो ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 9 का 4 गुना बाकी संख्या में ऐड करेंगे, 9 का 4 गुना बाकी संख्या में ऐड करेंगे, बाकी संख्या इससे है, ठीक है। तो 9 का 4 गुना 36, तो क्या करेंगे, ये 9, ये 8 और ये 6। अब क्या करेंगे, अब भी बड़ा है, तो क्या करेंगे, अब भी इसको 4 से गुना करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो इसको 4 से गुना करके इसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 8 से 14 4 1 6 3 9 और 1 10, ठीक है। अब भी ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो इसको 4 से गुना करेंगे 16 2 6, ठीक है, 26। और 26 हमें पता है कि 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 13 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। आपने देखा ये कैसे 13 से डिविजिबल है। जैसे इसका रूल कैसे लिखेंगे हम, कि कोई संख्या है ABC, ठीक है, ABC कोई संख्या है, वो 13 से डिविजिबल होगी। कब होगी, यदि AB + 4 × C, अगर ये संख्या 13 से डिविजिबल है, ठीक है, ये संख्या अगर 13 से डिविजिबल है तो ये भी होगी। मतलब कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ना है, ठीक है। इकाई के अंक को 4 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ना है, और फिर अगर वो 13 से डिविजिबल है तो संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज वो 13 से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब आपने देखा, इकाई के अंक को हमने 4 से गुणा किया, बाकी में जोड़ा, अगर वो भाज्य है तो हो जाएगा, अदरवाइज वो संख्या 13 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला 14 से डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 14 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाजकता नियम क्या है 14 का, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, 14 = 7 × 2, ठीक है, 7 × 2 लिख सकते हो। मतलब कि कोई संख्या को 14 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से भी भाज्य होना पड़ेगा और 7 से भी भाज्य होना पड़ेगा। मतलब इन दोनों संख्याओं से जो संख्या भाज्य होगी वो 14 से भी भाज्य होगी, ठीक है। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, इकाई अंक को डबल करके बाकी में से घटाते हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि भाई यूनिट अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट वो है 2 4 6 8 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 14 = 2 × 7। मतलब कि कोई संख्या 7 और 2 दोनों से भाज्य हुई तो वो संख्या 14 से भी भाज्य होगी, ठीक है। अब देखते हैं, कोई एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 4 8 2 4 6, ठीक है। ये संख्या देखते हैं, कि ये 14 से भाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, 14 से भाज्य होने के लिए 2 से भाज्य होगी और 7 से भाज्य होगी। तो 2 से तो भाज्य है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 6 है। अब देखते हैं 7 से, तो 7 से भाज्य होने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का डबल करके बाकी में से घटाएंगे। तो 6 का डबल 12, ठीक है, घटाएंगे 12, तो 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, और ये बचेगा 8 और ये 4, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे 2 का, इसमें से घटाएंगे, तो 2 घटाएं, 2 का डबल 4, तो 4 माइनस करेंगे, ठीक है। अब 4 माइनस, देखिए दोस्तों इकाई अंक का डबल कर रहे हैं, ठीक है, 4 माइनस करेंगे तो 77, और ये बचाएगा 4 1, ठीक है, 4 1 मिनट, हाँ। तो अब इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे, लेकिन यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 × 14 और ये 77 है, तो वो 7 से डिविजिबल है। लेकिन फिर भी आगे करें तो 7 का डबल करेंगे 14, तो इसमें से घटाएंगे, तो ये 3 और ये 3 और ये 1। अब इसका डबल करेंगे 3 का, और इसमें से घटाएंगे, तो 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, ठीक है। इसका डबल किया है, बाकी में से घटाया, तो 7 बचा, और 7 डिविजिबल है 7 से, मतलब 7 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। और लास्ट डिजिट 6 है तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा, मतलब ये संख्या 7 और 2 दोनों से भाज्य होगी, मतलब
7 गुणा 2 से भाज्य होगी, मतलब ये संख्या 14 से भी भाज्य होगी। ठीक है, देखा हमने कैसे किया है, हमने 7 और 2 दोनों से भाज्य होगी तो संख्या 14 से भी भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा 2 और 7 दोनों से भाज्य होनी चाहिए कोई संख्या को 14 से भाज्य होने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हमने देखा, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि 3892। ठीक है, ये है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें देखना होता है यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। अगर इनमें से है तभी वो 2 से डिविजिबल होगा, और ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 14 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकती। तो क्या अगर 2 से डिविजिबल है तो हम देखेंगे 7 से भी भाज्य है या नहीं। तो 7 का डबल, सॉरी 2 का डबल, क्या इसका 2 का डबल 4, 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, और ये 3। अब इस 5 का डबल करेंगे 10, माइनस करेंगे 28। और आपको पता है 28 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। और ये 7 से डिविजिबल होगी, और 2 इसका यूनिट डिजिट है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगी। तो यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल होगी और 7 से भी, यानी कि 2 से भी भाज्य है और 7 से भी भाज्य, मतलब 2 गुणा 7 से भाज्य हुई तो संख्या 14 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी 14 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं हम 15 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 15 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए दोस्तों, 15 को लिखेंगे हम, 15 को कैसे लिखेंगे? 15 को लिखेंगे 5 गुना 3। ठीक है, मतलब कि जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से भाज्य होगी वो संख्या 15 से भी भाज्य होगी। जैसे कोई संख्या लिखूंगा 85235। ठीक है, ये कोई संख्या, ये 15 से भाज्य है या नहीं है ये देखना है। तो पहले देखेंगे 5 से और 3 से दोनों से भाज्य होनी चाहिए। तो 5 से भाज्य होने के लिए देखेंगे यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 है तो मतलब 5 से भाज्य तो है ये, लेकिन अब देखेंगे 3 से। तो 3 से देखने के बाद क्या होगा, इनको जोड़ेंगे 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23। ठीक है, सॉरी हाँ एक मिनट में जोड़ लेता हूँ, 5 3 8 2 10, 10 8 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो 23 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। जब कोई संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या 15 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो सॉरी 15 से भी वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या 15 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कैसे करना है कि कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल है और अगर वो 5 से भी डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, देखते हैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाजकता नियम, वो होता है कि लास्ट के 4 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट के 4 डिजिट में 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। जैसे कि 286256। ठीक है, ये कोई संख्या है। ठीक है, तो इसमें 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें देखना होगा लास्ट की 4 डिजिट। ठीक है, 62 56 में अगर 4 का भाग 16 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 62 16 में देते हैं, 62 56, सॉरी 62 56 में 16 का भाग देते हैं, 16 16 दूनी 32 48 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा, ये 14 से 56 बचेगा 145। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा क्योंकि 144 होता है। ये 1 इस 6। ठीक है, ये 1 इस 6, तो मतलब ये भाग चला जाएगा, इसमें एक बार और चला जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये पूरी संख्या में भी 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट में 16 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया 16 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, का डिविजिबिलिटी रूल।
ठीक है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों अब तक देखा हमने 16 तक, ठीक है, अब देखते हैं 17 का। तो 17 का क्या कहता है कि कोई संख्या है, मतलब मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि एक संख्या लेते हैं जो हमें पता है, जैसे कि 85 है, ठीक है, ये एक संख्या है जो कि 17 से डिविजिबल है, हमें पता है 17 गुणा 5 ही होता है। लेकिन इसका रूल क्या होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, उसका 5 गुणा करके इसमें से घटाना होता है, ठीक है। तो 8 माइनस 5 गुणा 5, ठीक है, तो ये 8 माइनस 25, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस के 17, हमें माइनस से मतलब नहीं है, हमें लेना है 17, ठीक है। तो 17 में 17 का भाग जाता है, तो मतलब इस संख्या में जाता है, मतलब का मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि यूनिट डिजिट को 5 से गुणा करके बाकी बची संख्या में से घटाना होता है, ठीक है, ये होता है। मतलब इसका रूल हम क्या लिखेंगे, अगर ए बी सी कोई संख्या है और वो अगर 17 से डिविजिबल है तो क्या होगा कि ए बी माइनस 5 गुणा सी भी 17 से डिविजिबल होगी, ठीक है। मतलब कि इकाई अंक का 5 गुणा करके बाकी बची हुई संख्या में से घटाना है, अगर वो 17 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 17 से डिविजिबल होगी, ठीक है, समझ लो। अब चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 38927, ठीक है, ये एक एग्जांपल और लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका 5 गुणा करके बाकी में से घटाएंगे, 7 का 5 गुणा करके बाकी में से घटाएंगे, फिर जो इकाई अंक आएगा उसका 5 गुणा करके बाकी में से घटाएंगे, फिर इकाई अंक आएगा उसका 5 गुणा करके बाकी में से घटाएंगे, ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अब अगला देख लेते हैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट 18 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 18 को हम लिख सकते हैं 18 बराबर 9 गुणा 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, मतलब कोई संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो 18 से डिविजिबल होगी। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 289325 जैसे एक एग्जांपल है, ये 18 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही 18 होता है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल तो ये है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है इसका। अब देखेंगे 9 से, तो 8 2 10, 10 9 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 11, चौथा ये होता है 24 और 11 25 35, ठीक है। तो 35 जो होता है उसमें जब हम 9 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग इसका नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग इसका नहीं जाता है, तो मतलब इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब कि जब 9 से डिविजिबल नहीं हो रही है तो 18 से डिविजिबल तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि वो संख्या जो 9 और 2 दोनों से भाज्य होगी वो संख्या 18 से भी भाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए। अब चलते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है लास्ट 19 का, जो कि 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों अब 19 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो दोस्तों पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 19 का है, जैसे मान लो एक बार पहले वो ले लेते हैं एक बार कि जो हमें पता है, क्योंकि ये समझने में आसानी है, जैसे कि 95 है, ठीक है, 95 19 से डिविजिबल है, तो इसका रूल ये होता है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट होता है उसका डबल करके जोड़ना होता है, यूनिट डिजिट का डबल करके जोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा 9 + 10 बराबर 19, ठीक है, और 19 19 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब इसका हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट का डबल करके हमें बाकी संख्या में जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि एक संख्या है ABC, अगर वो संख्या 19 से भाज्य है तो क्या होगा, वो संख्या अगर 19 से भाज्य है तो क्या होगा कि AB प्लस लास्ट डिजिट का डबल करके उसमें ऐड करना है और उसको 19 से भाज्य है या नहीं ये देखना है। अगर ये भाज्य है तो ये भी भाज्य होगी, मतलब इसमें अगर 19 का भाग गया तो इसमें 19 का भाग जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, ठीक है, एक एग्जांपल है इसका, जैसे कि 389256, ठीक है, और ये हो गया 3 मान लीजिए, तो हमें इसका डबल करके ऐड करना है, 3 का डबल करके ऐड करना है, इसका डबल करो इसमें ऐड करो +6, ठीक है, तो ये 2 6 2 6 12
और ये 6 और ये 2 9 8 3। ठीक है, अभी भी बड़ी संख्या, इसका डबल करके ऐड करेंगे, इसका डबल करके ऐड करेंगे, तो ये 0 3 9 8 3। ठीक है, अब भी बड़ी संख्या है तो 0 का डबल करके ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब 3 का डबल करके ऐड करेंगे तो 6 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 9 3। ठीक है, अब इसका डबल करके ऐड करेंगे 5 का, तो 5 का डबल किया तो 10, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो मतलब 49 में 19 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 19 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि लास्ट डिजिट हमें देखना है, उसका डबल करके बाकी बची हुई संख्या में हमें ऐड करना है। अगर उसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।